तुम्हारो नाम कहाँ है? मैंने कभी ब्रज में तो देखो ना। किशोरी जी बोली, हम ब्रज में आके करेंगे भी कहा? हमारे बाबा ने इतना बड़ो भवन बना रखो, हम तो वहीं खेलें। वो तो आज हम खेलते खेलते आ गए और ब्रज में आवे में तो हमें डर लगे, यहाँ तो एक चोर रहे। हमारी मैया बाबा बतामे उस सबन की चोरी कर ले, हमारे हम डर के मारे आमे ही ना है। ठाकुर जी बोले, मैंने कहा चुरा लियो तुम्हारा? किशोरी जी बोली, मोको लगे तुम ही वो चोर हो। ठाकुर जी बोले, तो मैंने कछु चुराया तुम्हारो? न चुराया तो कछु ना है। तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं चोर हूं? और बल्कि एक बात कहूं, मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो जच और रही है। देखो तुम गोरी गोरी, मैं सांवरो सो, बढ़िया लगेंगे संग में रहेंगे। तो चलो खेल में चलो हमारे संग। भोरी सी राधिका रानी को उनने अपनी बातन में फंसाए लियो और पहले ही मिलन में किशोरी जी को हाथ पकड़ करके अपने संग खिलावे ले गए ठाकुर। रास्ता में चलते चलते कह रहे हैं, बस नंद जी को लाला इतना बुरा ना है। किशोरी जी कह रही, अच्छा कैसो है? वो बड़ा सुंदर है वो। बोले, अच्छा तुम तो ज्यादा सुंदर है ना? मुंह तो ज्यादा तो ना है, खैर मेरे जैसा ही है। अच्छा। किशोरी जी कह रही, कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे? बोले, देखो खेल तो तुमने बहुत खेले होंगे, आज मैं तुम्हें कहीं और ले चलो। कहाँ ले चलो? प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी। अच्छा, सब सखियां जो अष्ट सखियां है ना, ये कहीं कहीं किशोरी जी के प्रसादी के लिए कुछ फल वल लेने चली गई हैं, इसलिए ठाकुर जी एकांत में ले गए किशोरी जी। और किशोरी से कह रहे हैं, हे श्यामा जी, यहाँ पास में एक बगीचा है, वहाँ आम के पेड़ बहुत लगे, आप कहो तो मेरे पिताजी को ही बगीचा है, वहां चल के बढ़िया प्रेम से आम खाएंगे। अच्छा बात सुनो, ये आम का बगीचा किसी और का था और ये श्री मधुमंगल, श्री दामा आदि सबरे सखान की नजर ही आमन पे बहुत दिनान थे। उनने जाए करके ठाकुर जी से कही, वो लाला आम खावे को बड़ो मन है, पर आम के बगीचा को जो मालिक है बहुत क्रूर है, मार है, पीछे भगे, हम तो तब जानेंगे, तू भीतर से आम लेके आ जा। तो ठाकुर जी बोले, एक पंथ दो काज, श्री जी के संग खेलना भी है, जाओ आम भी तोड़ ला। और नेक इनको, ये बड़ी चोर चोर कह रही है हमको, नेक इनको भी मजो चकाए दूंगा, अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? तो श्री जी को लेकर के बोले, ये हमारे पिताजी को आम को बगीचा, या में चलो भीतर प्रेम से आम पामेंगे। बोली वाली श्री जी बेचारी चली गई भीतर। एक आम के वृक्ष के नीचे पके भाई आम लगे हैं, सब बस टूट गई बारे हैं। किशोरी जी बोली, चढ़ जाओ ऊपर, ले लो आम तोड़ लो ऊपर से। ठाकुर जी बोले, मुंह पे चढ़नो ना आवे, तुम चढ़ जाओ। किशोरी जी बोली, बड़े सीधे हो, बड़े भोरे हो तुम तो। ठाकुर जी नेक नेक शर्मा रहे, बोले, कहा बताऊं, ऐसा ही हूं मैं तो, मैया ने सिखाया ही नहीं कभी ऊपर चढ़नो। बोले, अच्छा चलो ठीक है, तुम नीचे एक काम करो, ऐसी पीताम्बरी कर लो, मैं ऊपर से आम फेंकती रहूंगी नीचे। ठाकुर जी जानते हैं कि ऊपर चढ़े नहीं कि बगीचा को मालिक देख लेगो, और कहीं मोए देख लियो तो पीछे पीछे नंद भवन तक आ जाएगा। जी चढ़ा देंगे, जी चढ़ गई ऊपर। अब चढ़ करके ऊपर से आम तोड़े ठाकुर जी, नीचे पीताम्बरी लेके, हाँ श्री जी यहाँ गिर, ऊपर से आम गिर, तो खूब सारे आम है। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, सबरे सखान के बट में आ जाएंगे, इतने तो है जाए, दो चार ने और गिरो, वहां चार ने गिरो। श्री जी कह रही, हम दो ही तो हैं, इतने आम को, अरे बढ़िया प्रेम से आमरस बनवाऊंगा आपके काज, फिर लेके आऊंगा, नहीं दे दो ज्यादा। जैसे ही ठाकुर जी ने देखी कोटा पूरा है गयो, सब सखान को भी है गयो, मेरो भी है गयो, तो दो आम तो वहीं धर दिए नीचे। बोले, श्री जी बाद में उतरेंगी जी, लेके भाजेंगे, मैं भागूंगा। ठाकुर जी बोले, आप नीचे उतर आई हो, मैंने इनको जमुना जी में धोके ला। ठाकुर जी, श्री जी बोली, मैं चल रही हूँ, ना आप रुको, मैं आऊं। और लेके ठाकुर जी पीताम्बरी बांध के, और सुनो, बोले, कहा उनंद जी को ढोंटा मैं ही हूँ, उनंद जी को लाला मैं ही हूँ, और ऐसा कह करके भाजे, और भाज करके जैसे ही बाहर दौड़ रहे, इतने में वो बगीचा को मालेगा। तो ठाकुर जी बोले, देख भीतर चोरी है रही है, तू यहाँ डोल लो, भीतर चलो जा। ठाकुर जी तो आम लेकर के माते भाज गए। किशोरी जी ऊपर चढ़ी भई हैं, दूर ते अष्ट सखी तेर लगा रही है, हे समाजू, हे किशोरी जी आप कहाँ हो? तो किशोरी जी कह रही, मैं तू यहाँ पे आओ, तो यहाँ से सखी भी सब आ गई, और नीचे डंडा लेकर के खड़ो है बगीचा को, स्वामी नीचे आओ, है तुम छोरी है कि चोरी करो? श्री जी कह रही है, मैं कहा बताऊं, ऐसी बातन में अपनी फंसाई के चलोगो, ऐसी बात बनाए के चलोगो, मैं तो जान ही नहीं पाई, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। ललता जी बोली, कौन आयो, नाम बताओ, नाम बताओ। अरे मैं कैसे बताऊं, कहाँ नाम बता के गयो? वो कुंवर कन्हई नंद जी को। अच्छा, वो नंद जी को छोड़ा आयो? बोले, हम। किशोरी जी बोली, आज तक तो केवल सुनी, ऐसो है, लेकिन आज अनुभव कर लियो। वह ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, आपको आज मैं श्रृंगार करूं? तो किशोरी जी बोली, या से बड़े सुख का है सके हमारे का, आप करो श्रृंगार। अच्छा नेक मुकु समय दो, स्वयं गए हैं वन में जाकर के पुष्प तोड़ करके ला रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं कुमकुम तैयार कर रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं चंदन घिस के ला रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं पोशाक निर्माण करके लाए हैं, श्री जी को धरानी आज श्रृंगार करना है किशोरी जी को। और ये सब देख करके किशोरी जी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है कि श्याम सुंदर स्वयं सेवा के सब प्रकल्प बना रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है,
किशोरी जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथन से। श्री प्रिया जी के केश गूंथ रहे हैं और केश गूंथ करके वहां में सुंदर सुंदर पुष्प पधरा रहे हैं। मुखमंडल पर पत्रावली को श्रृंगार कर रहे हैं और सुंदर सुंदर चित्रण की पत्रावली बना करके श्री प्रिया जी को रिझा रहे हैं। बार बार प्रिया जी कह रही है नेक मुंह को दिखाओ, तो बोले नेक डट जाओ, पहले पूरा श्रृंगार होन दो। आंखन में अपने हाथन से काजल ऐसे तत्पर है करके प्रिया जी तो केवल नेत्र खोल के श्याम सुंदर की तत्परता देख रही हैं। बिल्कुल माने एक क्षण के लिए भी कोई एक श्रृंगार को भाव भी बिलग नहीं है जाए, सब बिल्कुल एक रस हो। इतनी निष्ठा इतनी तत्परता से प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी। देख करके किशोरी जी मन मन मुस्कुरा रही हैं। कौन कौन पे रीझ गया पता ही ना चल रही। श्रृंगार भयो किशोरी जी को बलैया ले रहे हैं ठाकुर जी, माला पहना रहे हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी की ये सब लीला देख करके किशोरी जी उन पर रीझ रही है, किशोरी जी उन पर आसक्त रह रही हैं। तो दिखाओ तो मैं कैसो श्रृंगार धराए हो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं आपको भी नहीं देखने दूंगा, मैं ही देखूंगा बस। तब ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए प्रिया जी के आगे। अभी तक तो श्याम सुंदर पर रीझ रही था किशोरी जी, लेकिन जैसे ही दर्पण में अपनो स्वरूप देखो और अपने स्वरूप में अपने ही आंखन के काजल को देख रही, अपने नेत्र नहीं देख रही है, आंखन में जो काजल लगो है वह काजल में ये सोच रही है श्याम सुंदर ने अपने हाथन से लगाया है। अपने मुखमंडल पर पत्रावली जो चित्रकला बनी है वह चित्र को देख करके सोच रही है श्याम सुंदर ने ऐसे हाथ घुमा करके चित्र बनाए हैं। अपने केशन को देख करके विचार कर रही है ये सुंदर गूथे श्याम सुंदर ने, ये पुष्प तोड़ के श्याम सुंदर लाए। अपनो रूप देख करके किशोरी जी ऐसी आसक्त वही कि बिना पलक झपकाए अपने रूप को देख रही हैं।